जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द एनिमी पार्ट 2। पार्ट 1 का क्लास कल चल चुका है बच्चों। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको बेहतर से समझ में आए। एक बिस्टास क्लास 12 की जो बिस्टास बुक है 12th इंग्लिश की, उससे लिया गया है। बहुत ही शानदार पाठ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। और इस पाठ में हम लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से एक डॉक्टर देशभक्ति और अपने फ़र्ज, मतलब एक पेशेंट को बचाने के फ़र्ज को, दोनों को कैसे अदा करता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों, और पुनरावृत्ति में देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, कितनी चीज़ें पढ़ी थी, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक डॉक्टर होता है, जापानी डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ। कौन होता है बच्चों? सदाओ होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जब पाठ का शुरुआत करते हैं तो सदाओ हाकी का घर बताया जाता है कि सदाओ का घर कहाँ था। तो सदाओ के घर के बारे में बताया जाता है कि जो सदाओ हाकी का घर था वो समुद्र तट के एक पास में था, जापानी समुद्र तट के पास में था, एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो पहले बचपन में खेला करता था। फिर उसके बचपन की कुछ घटनाओं को बताया जाता है कि उसके जो पिताजी थे, सदाओ के जो पिताजी थे, ये इसे द्वीपों पर ले जाते थे। और इसके पिताजी द्वीप पर ले जाते थे तो इसे द्वीपों को बताते थे कि ये जापान की भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। जब ये उनसे कभी कभी पूछता था कि हमें कहाँ ले जाएंगी, तो वो कहते थे कौन जानता है, हमारी भविष्य को कौन सीमित कर सकता है। भाई, कोई नहीं सीमित कर सकता, किसी के भविष्य को कोई नहीं बता सकता। तो ऐसा ही उसके पिताजी भी कहते थे। फिर उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया गया है कि उसके जो डॉक्टर सदाओ के जो पिता थे, वो इसके शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। इनके मतलब डॉक्टर सदाओ के पिताजी अर्थात सदाओ फादर, डॉक्टर सदाओ के पिताजी की जो मुख्य चिंता का विषय था वो क्या था बच्चों? तो वो विषय मुख्य चिंता का था सदाओ की शिक्षा का। और इसीलिए जब सदाओ 22 वर्ष की उम्र का हुआ तो सदाओ को के पिता ने उसे अमेरिका भेज दिया, और चिकित्सा और दवाइयों के क्षेत्र में वो सारी जानकारी हासिल करने के लिए उसे वहाँ पर भेजा था। और इसके लिए उसे कुल कितने साल लगे? 8 वर्ष लगे। अर्थात जब सदाओ 30 वर्ष का हुआ तब ये पुनः जापान वापस पहुँचा। इसके पिता ने अपने बेटे को एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक बनते हुए भी देखा था। फिर बात आती है इसमें हम लोगों ने और क्या पढ़ा था। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था और चीज़ें कि जो सदाओ हाकी था उसकी, यानी सदाओ और उसकी पत्नी, सदाओ और उसकी पत्नी कौन? हना। हना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दोनों मिले कैसे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये अमेरिका में दोनों प्रोफेसर के घर पर मिले थे, और वहीं पर सदाओ ने सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं इससे प्रेम करूंगा। और जब उन्होंने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो प्रेम करूंगा, लेकिन पहले ऐसे अचानक नहीं प्रेम किया उन्होंने उससे। पहले तो पता किया कि क्या ये जापानी है, और जब पता चला कि हाँ ये एकदम से जापानी है तो फिर बाद में उससे प्रेम किया। और उसके बाद फिर जब घर आते हैं, अर्थात अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं, तो इसके पिताजी पूरे जापानी रीति रिवाज से शादी करते हैं। इनके डॉक्टर सदाओ के 2 बच्चे थे। इनकी पत्नी और इनमें अभी भी प्रेम चल रहा था। दोनों, शाम का समय था, अपने घर में खड़े हुए थे छत के पास में। और हना आती है और इसके चारों ओर इसे अपने बाहों में भर लेती है, अपने गाल को इसके हाथों पर रख देती है, बाहों पर। ये सारी चीज़ों को अनुभव कर रहे थे डॉक्टर सदाओ। उसी बीच में इन्हें एक धुंध दिखाई पड़ता है, मतलब एक छाया, जैसे व्यक्ति की छाया। तो लोग सोचते हैं कौन है, फिर वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ता है। अब उसके आगे से हमें पढ़ना था, तो हम लोग बच्चों देखते हैं कि क्या है। जब छाया को देखती है तो हैना जो होती है थोड़ा सा डर जाती है, डर के चीखती है, हु इज़ दैट। चीखती है कि हु इज़ दैट, वह कौन है। हैना क्राइड, हैना चीखी। हैना क्या चीखी बच्चों? कि वह कौन है। सी ड्रॉप्ड, वह गिरी या गिर गई, सदाओज आर्म, सदाओं की बाहों में। वह सदाओं की बाहों में गिर गई, या कह सकते हैं ढीली पड़ गई। एंड दे बाथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, एंड और दे बाथ, और दोनों ने लीन्ड ओवर, लीन मतलब होता है झुकना।
तो लीन्ड ओवर द रेलिंग मतलब रेलिंग के ऊपर से झुके, ऑफ द वरांदा माने बरामदा के, और वह दोनों बरामदा के रेलिंग से झुके। नाउ अब दे सा हिम अगेन, उन्होंने उसे दोबारा देखा। अब क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने उसे दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग। द मैन मतलब व्यक्ति, वाज माने था, ऑन हिज हैंड अपने हाथों पर, एंड नीज और घुटनों के बल, क्राउलिंग, क्राउलिंग मतलब होता है रेंग रहा। वह व्यक्ति अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। देन फिर दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस। दे सा हिम उन्होंने उसे देखा, फॉल मतलब गिरते, फिर उन्होंने मतलब वो रेंग रहा था लेकिन फिर भी वह क्या क्या हुआ, गिर गया। ऑन हिज फेस अपने चेहरे पर, एंड लाई देयर और वहीं लेटा रहा। फिर उन्होंने उसे वहीं पर अपने चेहरे के बल गिरते हुए देखा और वहीं पर लेटे हुए देखा। अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। तो सदाओ कहता है ए फिशरमैन परहैप्स, मतलब सदाओ सोचता कहता है कि शायद एक मछुआरा होगा। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा, वाज्ड फ्रॉम द बोट, नौका से जो गिर गया होगा। क्या कहा कि शायद एक मछुआरा होगा जो अपनी नौका से, अपनी बोट से गिर गया होगा। ही रैन, वह दौड़ा, क्विकली मतलब तेजी से, डाउन माने नीचे, द स्टेप्स माने सीढ़ियों के, एंड और बिहाइंड हिम उसके पीछे, हना केम हना आई। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ा, भागा उसे देखने के लिए कि शायद मछुआरा है जो अपनी नौका से गिर गया है। और वो जब सीढ़ियों से नीचे दौड़ा तो उसके पीछे पीछे हना भी दौड़ी, आ गई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, हना की बात हो रही है कि जो हना कपड़े पहने हुए थी, वाइट मतलब वाइड, वाइड मतलब होता है चौड़े, और स्लीव्स मतलब आस्तीन, उसके जो चौड़े आस्तीन के कपड़े थे वो फ्लाइंग मतलब उड़ रहे थे। इतनी तेजी से वो चल रही थी कि उसके जो चौड़े आस्तीन वाले कपड़े थे वो पीछे की ओर उड़ रहे थे। ए मील आर टू अवे ऑन आइदर साइड, मतलब दूसरे किनारे पर 1 या 2 मील की दूरी पर, दियर वेयर फिशिंग विलेजेस, मछुआरों के गांव थे। समुद्र की बात हो रही है कि समुद्र के दूसरे किनारे पर 1 या 2 मील की दूरी पर क्या थे, दूसरी तरफ मछुआरों का गांव था। बट लेकिन हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, हियर मतलब इधर, इस तरफ क्या था, वाज ओनली बेयर, बेयर मतलब खाली, ओनली मतलब केवल, एंड लोनली और अकेला, कोस्ट मतलब समुद्र तट था। लेकिन इस तरफ केवल खाली और अकेला समुद्र तट था, वो भी कैसा, डेंजरस विद रॉक्स, चट्टानों के साथ बहुत खतरनाक था। अर्थात अगर कोई उस चट्टान पर टकरा जाता तो उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाता, बहुत बड़ा खतरा हो जाता। फिर क्या कह रहे हैं, द सर्फ मतलब वहाँ उसके सदाओं के घर के पास की जो समुद्र तट था उसका वर्णन हो रहा है बच्चों। कैसा था, तो चट्टान थे। द सर्फ मतलब जो लहरें थी, लहरों का फेना था। बियॉन्ड द बीच मतलब समुद्र के अतिरिक्त, वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, चट्टानों से टकराता था। मतलब लहरों के द्वारा, या लहरें, फेनेदार लहरें क्या होती थी, आकर के चट्टानों से टकराती थी। समहाउ किसी प्रकार से, द मैन मतलब व्यक्ति ने, हैड मैनेज टू कम, मतलब किसी प्रकार से वह व्यक्ति आया था, थ्रू देम उनमें से, किसी प्रकार से वह व्यक्ति उनमें से बाहर आ सका था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, ही मतलब वह, मस्ट बी मतलब अवश्य होगा, बैडली माने बुरी तरीके से, टॉर्न मतलब फटा हुआ, अर्थात कह सकते हैं चोटिल, कि वह बहुत बुरी तरीके से, निश्चित रूप से ही चोटिल होगा, फटा हुआ होगा। फिर क्या करते हैं, अब देखिए, दे सा उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड हिम जब वो उसकी ओर आए, दैट कि इंडीड इट वाज सो, ये ऐसा ही वास्तव में था। भैया वास्तव में वो बहुत फटा था, बहुत चोटिल था, बहुत घाव थे उसके शरीर पर। तो जब वो उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा था। द सैंड मतलब रेत, ऑन वन साइड एक किनारे की, आप ही उसकी, हैड ऑलरेडी ए स्टेन एक पहले से एक परत बना चुकी थी, आप रेड सोकिंग मतलब लाल रंग का से चिपकी हुई, थ्रो मतलब उससे, यानी लाल रंग से सूखी हुई रेत, सूखी हुई रेत पहले से ही उसके एक किनारे पर परत बना चुकी थी। अर्थात लाल रंग का खून होता है तो खून उसके इतने बहे होते कि रेत उसके शरीर में एक तरफ चिपकी हुई थी। अब क्या होता है, फिर देखिए, अब जब सदाओ देखता है तो ही इज़ वाउंडेड, वाउंड मतलब होता है घायल, यानी वह घायल है। सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ चीखा, सदाओ क्या चीखा, कि वह घायल है। ही मेड हास्ट टू द मैन, वह उस व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा, मतलब हास्ट मतलब शीघ्रता, यानी उसने और अधिक उस व्यक्ति के पास पहुंचने की शीघ्रता की।
ले जो लेटा था, मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है गतिहीन अवस्था में, जो वहाँ पर गतिहीन अवस्था में लेटा हुआ था। हिज फेस, उसका चेहरा, इन द सैंड, रेत में था। उसका चेहरा कैसा था बच्चों? रेत में पड़ा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एन ओल्ड कैप, एक पुरानी टोपी, स्टक मतलब फंसी हुई थी, टू हिज हेड, उसके सिर से, उसके सिर से एक पुरानी टोपी फंसी हुई थी। सोक्ड विथ सी वाटर, समुद्र के पानी को अवशोषित किए हुए, मतलब समुद्र के पानी को अवशोषित किए हुए एक लाल टोपी उसके सिर से उलझी हुई थी, या कह सकते हैं सिर से फंसी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, ही वाज वह था, इन मतलब में, वेट माने गीले, रैग्स मतलब चीथड़े, ऑफ रैग ऑफ गारमेंट्स मतलब कपड़ों के, वह गीले कपड़ों के चीथड़ों में था। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। जब सदाओ ने उसे देखा कि वह गीले कपड़ों में है, टोपी लगी हुई है, उसका सिर भीगा हुआ है, मतलब पूरा चेहरा उसका रेत में है, और उसके एक तरफ पूरा लाल रंग की रेत चिपकी हुई थी पपड़ी के रूप में, तो क्या हुआ? सदाओ वहाँ पर रुका। हैना एट हिज साइड, और हैना उसके बगल में रुकी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे को, उस व्यक्ति के सिर को पलट दिया। दे सा द फेस, उन्होंने उसके चेहरे को देखा। भैया जब चेहरा पलटा मतलब देखने के लिए कि कौन है, तो उन्होंने देखा उसके चेहरे को। और जब चेहरा देखते हैं तब क्या होता है? चेहरा देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। ए वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति, वाइट मैन मतलब अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका के लोग भी गोरे होते हैं कुछ लोग, तो वही कह रहे हैं ये वाइट मैन मतलब एक गोरा व्यक्ति है ना, विस्पर्ड है ना, फुसफुसाई, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, तो है ना फुसफुसाई कि एक गोरा व्यक्ति है। यस, हाँ, इट वाज ए वाइट मैन, क्या कहा कि हाँ यह एक गोरा व्यक्ति था। द वेट कैप मतलब गीली टोपी, फेल अवे दूर गिर गई, एंड और दियर वाज हिज वेट येलो हेयर, उसके गीले भूरे पीले बाल थे, पीला मतलब भूरा, बाल एकदम से पीला तो होगा नहीं, हल्का सा भूरा होगा। तो क्या कहा कि उसकी टोपी दूर गिर गई और उसका भीगा हुआ पीले बाल थे, लॉन्ग मतलब लंबे थे, एज दो मानो, फॉर मेनी वीक्स कई सप्ताह से, इट हैड नॉट बीन कट इसे काटा नहीं गया था, मतलब इतने लंबे लंबे बाल थे, ऐसे लग रहा था मानो कई सप्ताह से इन बालों को काटा ही नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टार्चर्ड फेस, एंड अपॉन और ऊपर, हिज मैंने उसके, यंग मतलब युवा, एंड और टार्चर्ड, टार्चर मतलब होता है प्रताड़ित, प्रताड़ना कर देना, और उसके युवा और प्रताड़ित चेहरे पर वाज ये रफ येलो बियर्ड, एक भद्दी, रफ मतलब भद्दी पीली दाढ़ी भी थी। ही वाज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब होता है बच्चों बेहोश या अचेत, यानी वह अचेत था, बेहोश था। एंड न्यू नथिंग और कुछ भी नहीं जानता था, दैट दे डिड फॉर हिम जो उन्होंने उसके लिए किया, मतलब वह बेहोश था और वह उनमें से कुछ भी नहीं जानता था जो उन्होंने उसके लिए किया था। अब देखते हैं, अब देखो बच्चों, जब उसे देखा तो पहले तो वो शौक हुए कि भैया गोरा व्यक्ति, फिर क्या करते हैं, फिर भी नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, नाउ मतलब अब सदाओ रिमेंबर्ड, सदाओ ने याद किया, द वाउंड माने घावों को। अब क्या हुआ बच्चों, तो अब सदाओ ने घावों को याद किया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, एक्सपर्ट मतलब अनुभवी या कुशल, फिंगर्स मतलब अंगुलियों से, और अपने कुशल अंगुलियों से ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वह इसकी तलाश करने लगा। उसने सोचा कि भाई इसके घाव ना होते तो लाल रंग की रेत क्यों चिपकी रहती है एक साइड में, तो उसने उससे मतलब अपनी अंगुली से, जो उसकी कुशल अंगुलियां थी, उससे उसने घाव का तलाश करना शुरू किया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, ब्लड मतलब रक्त, फ्लोड माने बहे, फ्रेशली मतलब ताजे, एट हिज टच उसके स्पर्श से, उसके स्पर्श से ताजे रक्त बहे। ऑन द राइट साइड मतलब दाहिने किनारे पर, ऑफ हिज लोअर बैक उसके पीठ के निचले हिस्से में, क्या कहा कि दाहिने साइड पर उसके पीठ के निचले हिस्से में, सदाओ सा, सदाओ ने देखा, दैट ये गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, गन वाउंड मतलब गोली की घाव, यानी बंदूक की जो गोली की घाव होती है, हैड बीन रीओपन्ड मतलब पुनः खुल चुकी थी, यानी घाव पहले था रेत से ढक गया था, लेकिन जब सदाओ ने उसे टटोला तो वो घाव फिर से खुल गया, इसीलिए नए ताजे रक्त बहे थे। और क्या हुआ बच्चों, द फ्लेश मतलब मांस,
वाज ब्लैकेंड मतलब काला पड़ चुका था विद पाउडर, गन पाउडर की वजह से, यानी जो बंदूक का वो पाउडर था गोली का, उसकी वजह से वहाँ के मांस काले हो गए थे। सम टाइम कभी कभी, नॉट मेनी डेज एगो बहुत लंबे दिनों पहले नहीं, यानी बहुत हाल ही में, द मैन हैड बीन शॉट, उस व्यक्ति को गोली मारा गया था। मतलब अभी बहुत जल्दी ही उस व्यक्ति को गोली मारा गया था। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, टेंडेड मतलब उपचार किया जाना, और उसका उपचार भी नहीं हुआ था। इट वॉज बैड चांस, ये एक दुर्भाग्य था, बुरा अवसर था। दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, कि चट्टान उस घाव से टकरा गई थी। मतलब ये दुर्भाग्य था कि चट्टान उस घाव से पुनः टकरा गई थी। अब देखो, जब उसके ऐसी स्थिति को देखते हैं, गोरा व्यक्ति देखते हैं, फिर भी वो अपना काम करना शुरू कर देता है, तो जब उसके ये देखती है तो हैना कहती, ओह अरे हाउ इज़ ही इज़ ब्लीडिंग, अरे उसका कितना रक्त बह रहा है। हैना विस्पर्ड, हैना फुसफुसाई अगेन मतलब दोबारा, इन ए सोलेम वॉइस, सोलेम मतलब होता है बच्चों गंभीर, है ना, दोबारा एक गंभीर आवाज़ में फुसफुसाई। द मिस्ट मतलब धुंध, स्क्रीनड देम, स्क्रीन मतलब ढक लिए या उनके ऊपर एक पटल बना लिए, नाउ कम्प्लीटली, अब पूरी तरीके से, अब धुंध उनके ऊपर एक पूरी तरीके से उन्हें ढक चुका था। एंड और एट दिस टाइम, इस बार, ऑफ द डे मतलब दिन के इस समय, और क्या होता है बच्चों कि दिन के इस समय, नो वन केम बाई, कोई भी पास नहीं आता था। मतलब धुंध उनके ऊपर पूरी तरीके से उन्हें ढक चुकी थी, और दिन के इस समय में कोई भी उनके पास या इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, और इस समय तक जो बीच कॉम्बर्स यानी तट पर घूमने वाले लोग आते हैं, वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड, उन्होंने दिन का एक अंत समझ लिया होगा, समाप्ति समझ ली होगी, और वह भी क्या किए होंगे, अब तक चले गए होंगे। चलिए, ये लोग मतलब खुद से सोच रहे हैं। अब देखिए सदाओ बड़बड़ाता है कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे विथ दिस मैन, इस व्यक्ति के साथ, हम इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। सदाओ मटर्ड, सदाओ बड़बड़ाया, मटर मतलब बड़बड़ाना। बट लेकिन हिज ट्रेंड हैंड्स, उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे, सीम्ड ऑफ दियर आउन, अपना कुछ कार्य करते हुए प्रतीत होते थे, विल टू बी डूइंग, वैसा कुछ करते हुए प्रतीत हुए। व्हाट दे कुड टू स्टेंच द फेयरफुल ब्लीडिंग, जो वह उस फेयरफुल मतलब डरावने, ब्लीडिंग मतलब रक्त को, स्टेंच मतलब रोकने के लिए कर सकते थे, यानी उस, लेकिन उसके प्रशिक्षित हाथ अपना कुछ कार्य करते हुए प्रतीत होते थे, जिससे वह उस तेज बहते हुए रक्त को रोक सकते थे। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस, ही पैक्ड उसने पैक कर दिया या बंद कर दिया, द वाउंड मतलब घाव को, विद द सी मास समुद्री शैवाल से, उसने समुद्री शैवाल से घाव को बंद कर दिया। दैट स्ट्रीव्ड द बीच, स्ट्रीव्ड मतलब बिखरे हुए थे, द बीच मतलब समुद्र तट पर, जो समुद्र तट पर फैले हुए थे। द मैन मोन्ड विद पेन, द मैन मतलब व्यक्ति, मोन्ड मतलब कराहा, विद पेन मतलब दर्द से, व्यक्ति ने दर्द से आह भरी। इन हिज स्टॉपर, अपनी स्ट्यूपर मतलब होता है बेहोशी की हालत में ही, अपनी बेहोशी की हालत में उस व्यक्ति ने दर्द से आह भरी। बट ही डिड नॉट अवाकन, लेकिन वह नहीं जागा। भाई बेहोश तो था, जब उसको घावों को बंद करने लगा शैवाल से, तो वह क्या किया, उसने आहें भरी, लेकिन जागा नहीं, बिल्कुल नहीं जागा। अब क्या होता है, तो देखिए अब ये लोग सोचते हैं कि क्या करें। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़, दैट वी कुड डू, जो हम कर सकते थे, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, इसे पुनः वापस में समुद्र में फेंकना होगा। मतलब वो सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग कर सकते थे, तो वो क्या है कि इसे पुनः समुद्र में वापस फेंक दें। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उत्तर देते हुए, क्योंकि उसने अपने आप से ही पूछा था ना कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उत्तर भी अपने आप को ही दिया, और अपने आप को उत्तर देते हुए कहा कि सबसे बेहतर यही होगा कि हम इसे पुनः समुद्र में वापस फेंक दें। अब देखते हैं नाउ, अब दैट द ब्लीडिंग
वाज स्टॉप, जब वह रक्त बहना बंद हो गया, फॉर द मोमेंट, उस क्षण के लिए, जब उस क्षण के लिए रक्त का बहना बंद हो गया, ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। कौन खड़ा हुआ? सदाओ की बात हो रही है, उस पेशेंट की नहीं। तो वह खड़ा हो गया एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथ के रेत को साफ कर दिया। जब रक्त का स्राव रोक ले गया समुद्र के उस शैवाल से, काई से, तो उसने क्या काम किया? उसने अपना हाथ झाड़ा खड़े होकर के, यस, हाँ, अनडाउटेडली, निसंदेह, या बिना किसी संदेह के, दैट वुड बी बेस्ट, ये सबसे अच्छा होगा। जब उसने कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसे समुद्र में पुनः फेंक दिया जाए, तो क्या कहे कि ये निसंदेह सबसे अच्छा होगा। हैना सेड स्टेडली, स्टेडली मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, हैना ने दृढ़तापूर्वक कहा। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन, बट लेकिन, सी कंटिन्यूड उसने जारी रखा, टू स्टेयर डाउन मतलब एकटक नीचे देखना, एट द मोशनलेस मैन, उस गतिहीन व्यक्ति को। लेकिन उसने उस गतिहीन व्यक्ति को एकटक घूरना या एकटक देखना जारी रखा। और जब एकटक देखना जारी रखा तो क्या हुआ? अब फिर देखिए, कह रहे हैं, मतलब सदाओ कह रहा है, इफ़ वी शेल्टर्ड, यदि हम शरण देंगे, शेल्टर मतलब शरण देना, इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन, यदि हम एक गोरे व्यक्ति को शरण देंगे, इन आवर हाउस, अपने घर में, यदि हम अपने घर में एक गोरे व्यक्ति को शरण देंगे, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और यदि हम उसे एक कैदी के रूप में सौंप देंगे, टर्न ओवर मतलब सौंप देना, ही वुड सर्टेनली डाई, तो निश्चित रूप से मर जाएगा। सदाओ बड़ी दुविधा में पड़ा कि अगर हम इसे अपने घर में रखेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम इसे पुलिस को सौंप देते हैं, सेना को सौंप देते हैं, तो निश्चित रूप से मर जाएगा। सदाओ ने कहा। अब जब सदाओ ने ऐसा कहा तो हैना क्या कहती है? हैना कहती है कि द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, मतलब इसमें जो सबसे दयालुतापूर्वक कार्य होगी वो क्या होगा कि उसे पुनः वापस समुद्र में ही फेंक दिया जाए। हैना सेड, हैना ने कहा। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी हिला नहीं। कह तो रही है कि समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन समुद्र में गई नहीं फेंकने। दे वेयर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन, दे वेयर स्टेयरिंग, वो घूर रहे थे, देख रहे थे, विद ए क्यूरियस, एक उत्सुकतापूर्ण, रिपल्सन मतलब नफरत से, वह उसे एक उत्सुकतापूर्ण नफरत से घूर रहे थे, अपॉन द इनर्ट फिगर, एक ऐसे भद्दे आकृति को, एक ऐसे भद्दी आकृति को वह घूर रहे थे। अब व्हाट इज़ ही, वह क्या है? व्हाट इज़ ही, वह क्या है? हैना विस्पर्ड, हैना फुसफुसाई। हैना क्या फुसफुसाती है कि वह क्या है, जब एक चीज़ और देखा। अब देखो, देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, देयर इज़ समथिंग मतलब कुछ है, अबाउट हिम उसके बारे में, क्या कहा कि उसके बारे में कुछ है, दैट लुक्स अमेरिकन, जो अमेरिकी जैसा दिखता है, मतलब उसके पास ऐसा कुछ है, उसके बारे में कुछ ऐसा है जो एक अमेरिकी जैसा दिखता है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, मतलब जब हैना ने इशारा किया तो सदाओ ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ये एक अमेरिकी जैसा दिखता है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, बैटर्ड कैप मतलब उस फटी पुरानी धूमिल कैप को, उसने उस धूमिल कैप को, धूमिल टोपी को उठाया। यस, हाँ, दियर ऑलमोस्ट गान, दियर ऑलमोस्ट गान लगभग जा चुके थे। क्या जा चुका था? वाज द फैंट लेटरिंग, मतलब धूमिल अक्षर थे, उस पर कुछ ऐसे चीज़ें थीं जो लगभग जा चुकी या समाप्त हो चुकी धूमिल अक्षर थे। ए सेलर मतलब एक नाविक। ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा कि एक नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, एक अमेरिकी युद्धपोत का, एक अमेरिकी युद्धपोत का क्या है बच्चों? एक नाविक है। भाई युद्धपोत मतलब जो युद्ध के लिए जहाज़ें होती हैं, उनका ये क्या है, उनमें से एक नाविक के रूप में है, उनमें से एक नाविक है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने इसकी स्पेलिंग को पढ़ा। क्या पढ़ा? यूएस नेवी मतलब यूनाइटेड स्टेट नेवी, और नेवी आप लोग जानते हैं कि जल सेना होती है। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, वह व्यक्ति युद्ध का एक कैदी था। क्या कहा कि वह व्यक्ति युद्ध का कैदी था। अब देखो, हैना कहती है ही वाज एस्केप्ड, ही हैज एस्केप्ड, ये भागा हुआ है। हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना धीमे से चीखी। एंड दैट इज
वाई, और यही कारण है कि ही इज़ वाउंडेड, ये घायल है। मैं भाग रहा था तो पीछे से गोली लगी पीठ में और ये घायल हो गया। तो सहना क्या कहती है कि ये भागा हुआ है और यही कारण है कि इसे गोली लगी हुई है। इन द बैक, पीठ में। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने सहमति दी। सदाओ सहमत हुआ कि हाँ पीठ में इसके गोली लगी हुई है। अब देखो बच्चों क्या होता है। दे हेसिटेटेड, वह हिचकिचाए। हेसिटेट मतलब होता है हिचकिचाना। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए, वह एक दूसरे को देखते हुए हिचकिचाए। देन हना सेड विथ रिपल्सन, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन है, सॉरी बेटा, रिजोल्यूशन। देन मतलब तब हैना सेड, हैना ने कहा, विद रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ता के साथ। तब क्या होता है कि हैना दृढ़ता के साथ कहती है, कम आओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम उसे वापस समुद्र में फेंक सकते हैं या फेंकने में सक्षम होंगे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इफ़ आई एम एबल, यदि मैं सक्षम हूँ, आर यू तो क्या तुम भी सक्षम हो। सदाओ आज, सदाओ ने पूछा। सदाओ ने क्या कहा कि यदि मान लीजिए कि मैं फेंक सकता हूँ तो क्या तुम भी फेंक सकती हो। नो, नहीं, हैना सेड, हैना ने कहा। बट लेकिन इफ़ यू कैन डू इट एलान, यदि तुम इसे अकेला कर सको तो कर लो, क्योंकि मैं तो इसे फेंकने वाली नहीं हूँ। अगर तुम कर सकते हो तो तुम फेंक दो। सदाओ हेसिटेटेड अगेन, सदाओ दोबारा हिचकिचाया। सदाओ हेसिटेटेड अगेन मतलब सदाओ दोबारा हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज़, बहुत विचित्र बात है। सदाओ ने क्या कहा कि बहुत विचित्र बात है। ही सेड, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, की विदाउट डिफ़िकल्टी, कि मैं इस व्यक्ति को पूरी तरीके से, विचित्र बात यह है कि यदि मैं इस व्यक्ति को पूरी तरीके से सेना को, पुलिस को सौंप सकता हूँ बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी बाधा के, मैं इसे सौंप सकता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए कोई भी ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब मैं इस सैनिक के बारे में कोई भी मुझे चिंता नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा शत्रु है। भाई देश का शत्रु है तो समझ लीजिए मेरा भी शत्रु है। तो उसने क्या कहा कि ये मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकी मेरे शत्रु हैं। केवल यही नहीं शत्रु है, जितने भी अमेरिकी हैं प्रेजेंट टाइम में वो सभी मेरे शत्रु हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो केवल एक साधारण सा व्यक्ति है। यू सी, तुम देखती हो, हाउ फुलिश हिज फेस इज, इसका चेहरा कितना मूर्खतापूर्ण है। बट सिंस, लेकिन अभी, ही इज़ वाउंडेड, यह घायल है। क्या कहा कि लेकिन अभी यह घायल है। अब देखो फिर, यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तुम भी उसे समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते हो। हैना सेड, हैना ने कहा। हैना ने क्या कहा कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम भी इसे समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते हो। देन फिर, देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, केवल एक ही चीज़ करने के लिए है। भाई जब तुम भी नहीं फेंक सकते हो तो अब एक ही चीज़ बचा है, वो क्या है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें उसे घर में अवश्य ले चलना चाहिए। अब जब तुम नहीं फेंक सकते हो, मैं नहीं फेंक सकती हूँ, तो अब यही बेहतर है कि इसे घर में ले चलो। तो जब उसने, हैना ने कहा, तो सदाओ कहता है, बट द सर्वेंट्स, लेकिन नौकर। सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा। सदाओ ने पूछा कि अगर हम इसे घर में ले चलते हैं तो नौकर क्या कहेंगे। तो ये कहती है, वी मस्ट सिंपली टेल देम, हमें उन्हें साधारण रूप से बता देना चाहिए। हमें उन्हें क्या करना चाहिए, साधारण रूप से बता देना चाहिए। दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, इंटेंड मतलब होता है विचार, कि हमारा विचार उसे पुलिस को सौंपने का है। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि हम वास्तव में करेंगे। सदाओ, सदाओ जैसा हमें वास्तव में करना भी चाहिए कि हमें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजीशन, हमें बच्चों के बारे में और तुम्हारी स्थिति के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। इट वुड इन डेंजर, ये खतरा होगा, ऑल ऑफ अस, हम में से सबके लिए, ये हम सब के लिए खतरा होगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि हम इस व्यक्ति को युद्ध के कैदी के रूप में नहीं सौंप देंगे तो ये हम सब के लिए खतरा होगा और हम सब के लिए बुरा भी होगा। सर्टेनली, निश्चित रूप से। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हुआ। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके सिवाय और कुछ करने के बारे में सोचता भी नहीं। सदाओ ने क्या कहा कि भैया मैं इसके बारे में, इसके अतिरिक्त और कुछ करने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अब जब दोनों इस तरीके से सहमत हो गए तो 10 एग्रीड, ऐसे इस प्रकार से सहमत होते हुए, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, टुगेदर मतलब साथ साथ, दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने उस व्यक्ति को उठा लिया।
दोनों सहमत होकर के, यानी वह दोनों सहमत हुए और इस प्रकार से उन्होंने उस दोनों को से उठा लिया। ही वॉज वेरी लाइट, लाइट मतलब हल्का, वह बहुत हल्का था। लाइक ए फाउल, फाउल मतलब पक्षी होता है बच्चों, वह एक पक्षी के समान बहुत हल्का था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो किस कारण से हुआ था, एक लंबे समय से उसे आधा भूखा रखा गया, अर्थात भरपेट भोजन भी नहीं दिया गया था। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स, ऐसे पक्षी की तरह था जैसे जब तक कि उसके पंख केवल ना बचे हों, एंड स्केलेटन और ढांचा ना बचा हो, अर्थात कंकाल ना बचा हो, तब तक उसे आधे भोजन ही दिया जाए। सो इसलिए हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके बाँह लटक रहे थे। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, वैसे सीढ़ियों से ऊपर लाए। एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और कि न बगल वाले दरवाजे से घर के भीतर ले गए। और बगल वाले दरवाजे से क्या किया बच्चों, उसे घर के भीतर लेकर के चले गए। अब देखो, जब बगल वाले दरवाजे से क्यों लेकर के गए ये भी समझ लीजिए। दिस डोर ओपनड इन ए पासेज, ये दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था। दरवाज़ा कहाँ खुलता था, तो एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पासेज, और गलियारे के नीचे दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, वह उस व्यक्ति को एक खाली कमरे की ओर लेकर के गए। मतलब गलियारे से ले गए और उस व्यक्ति को एक खाली कमरे की ओर ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, ये सदाओ के पिताजी का कमरा हुआ करता था। जिस कमरे में लेकर के गए वो किसका कमरा था, तो वो सदाओ के पिताजी का कमरा हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, और उनकी मृत्यु से के समय से, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस व्यक्ति को उस फर्श पर बिछे हुए भारी चटाइयों के ऊपर लिटा दिया। अब देखो, जब लिटा दिया उसके बाद फिर क्या होता है। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, यहाँ की प्रत्येक चीज़ें जापानी थी। टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए, उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए बच्चों यहाँ की सारी चीज़ें जापानी ही थी, अर्थात विदेशी वस्तु कोई था ही नहीं। हुड नेवर इन हिज आउन होम सिट ऑन ए चेयर, जो अपने जीवन में, अपने घर में कभी भी एक कुर्सी पर नहीं बैठा। और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, या कभी एक विदेशी बिस्तर पर भी नहीं सोया। मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कैसा था कि ना तो अपने पूरे जीवन में वो कभी विदेशी कुर्सी पर, ना ही पूरे जीवन में कभी विदेशी बिस्तर पर अपने घर में सोया या बैठा था। है ना, वेंट टू द वॉल कवर्ड्स, है ना, दीवार के पास जो अलमारियां थी उसमें गई। एंड स्लिड बैक ए डोर, और एक दरवाज़ा पीछे सरकाया। क्यों सरकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्वाइल्ट, और एक कोमल रजाई लेकर के आई, गद्दा लेकर के आई। सी हेसिटेटेड, वह हिचकिचाई। उसने बाहर निकाला, गद्दा निकाला, लेकिन फिर हिचकिचा गई, रुक गई। द क्वाइल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, जो ये क्वाइल्ट था अर्थात गद्दा था, ये कैसा था, एक फूल वाले सिल्क से ढका हुआ था। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और उसमें जो लाइनें बनी हुई थी वो शुद्ध सफ़ेद सिल्क की बनी हुई थी, इसीलिए वह रुक गई। और रुकी क्यों, कहती ही सो डर्टी, वह बहुत गंदा है। सी मरमर्ड, वह बड़बड़ाई। इन डिस्ट्रेस, दुख में, वह दुख में बड़बड़ाई कि वो बहुत गंदा है, मतलब अर्थात बहुत ज़्यादा उसके अंदर धूल मिट्टी लगी हुई है। यस, हाँ, ही हैड बेटर बी वाश्ड, तब अच्छा होता कि उसे धो दिया जाता। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हुआ। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, यदि तुम गर्म पानी ले आओ, आई विल वॉश हिम, तो मैं उसे धो दूंगा। सदाओ ने कहा कि अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं उसे धो दूंगा। अब क्या होता है, तो हैना कहती है आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम उसे छुओ, इसलिए ऐसा नहीं होगा। सी सेड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हमें नौकरों को बताना होगा, ही इज़ हियर, कि वह यहाँ है। भाई मैं नहीं चाहती, मैं इसे सहन नहीं कर सकती कि तुम उसे साफ़ करो, तुम उसे धो नहलाओ, इसलिए हमें क्या करना होगा, नौकरों को बताना होगा। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बताऊंगी। यूमी कौन थी, इनके बच्चों की केयर टेकर थी, इनके बच्चों का देखभाल करने वाली थी। तो वही कह रहे हैं कि मैं अभी यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वह बच्चों को कुछ मिनटों के लिए छोड़ सकती है। एंड सी कैन वॉश हिम, और वह उसे धो सकती है। अब देखो, कह रहे हैं सदाओ कंसीडर्ड ए मोमेंट, सदाओ ने एक मोमेंट तक विचार किया, एक क्षण तक विचार किया। लेट इट बी सो, ऐसा होने दो। क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है ऐसा ही करने दो। ही एग्रीड, वह सहमत हुआ। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ।
एंड और आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरों को बताऊंगा। क्या कहा? सदावर ने कुछ देर के लिए विचार किया और कहा कि ठीक है, तुम यू ऐसा ही होने दो, तुम यूमी को बताओ और मैं अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को बताता हूँ। बट लेकिन द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, लेकिन उस व्यक्ति के बेहोश पीलेपन चेहरे पर के ऊपर मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप, वो पहली बार उसके ऊपर झुक कर देखा, एंड फील हिज पल्स, और उसकी नब्ज को महसूस किया। नब्ज को महसूस किया अर्थात उसकी जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा था उसे देखना चाहा। इट वॉज फैंट, ये धीमी थी। ये कैसी थी बच्चों? इट वॉज फैंट मतलब यह धीमी थी, बट लेकिन इट वॉज देयर, ये वहाँ पर थी। मतलब ये धीमी तो थी लेकिन ये वहाँ पर थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, ही पुट उसने रखा, हिज हैंड्स अपने हाथों को, अगेंस्ट मतलब ऊपर, द मैन्स मतलब उस व्यक्ति के कोल्ड ब्रेस्ट मतलब ठंडे सीने पर, उसने अपने हाथों को उस व्यक्ति के ठंडे सीनों पर रखा। द हार्ट टू वाज येट एलाइव, द हार्ट मतलब दिल, वा टू माने भी, वाज मतलब था, येट माने अभी, एलाइव मतलब जिंदा, दिल भी अभी उसका जिंदा था, हृदय भी उसका अभी जिंदा था। अब सदाओ ने क्या कहा? सदाओ ने कहा ही विल डाई, वह मर जाएगा, अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। सदाओ ने क्या कहा बच्चों? कि वह मर जाएगा यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, कंसीडरिंग विचार करते हुए। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कि क्या वो किसी तरीके से नहीं मरेगा। प्रश्न भी है, देखिए कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा, लेकिन ये भी प्रश्न है कि क्या वह किसी तरीके से नहीं मरेगा, ऐसा कह रही हैं। अब देखो, हैना क्राइड आउट इन फेयर, हैना भय से चीखी, हैना भयभीत हो गई, डर गई और चीखी। क्या चीखी? डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने का प्रयास मत करो। हैना चीखी कि उसे बचाने का प्रयास मत करो। व्हाट, क्या होगा, इफ़ ही शुड लाइव, यदि वह जीवित रह गया। हैना ने कहा कि अगर वो जीवित रह गया, जिंदा बच गया, तब क्या होगा, तो इसलिए उसे बचाने का प्रयास मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा यदि वह मर गया। सदाओ कह रहा है कि क्या होगा अगर वह मर गया तो। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने उत्तर दिया। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, गेजिंग डाउन, नीचे देखते हुए, एक तक देखते हुए, ऑन द मोशनलेस मैन, उस गतिहीन व्यक्ति को, उस गतिहीन व्यक्ति को ध्यानपूर्वक नीचे देखते हुए खड़ा हो गया। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी, दिस मैन, इस व्यक्ति को, मस्ट है मतलब निश्चित रूप से प्राप्त हुआ होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, विटेलिटी मतलब क्रूरता, निर्दयता, यानी इस व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से असाधारण निर्दयता की गई होगी। और अथवा ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, वह अब तक मर गया होता। क्या कहा? कि अथवा वह अब तक मर गया होता। बट देन, लेकिन तब फिर, ही वॉज वेरी यंग, वह अभी बहुत युवा था। परहैप्स नॉट ये 25, शायद वो अभी 25 वर्ष का भी नहीं था। क्या कहा? कि शायद वह अभी 25 वर्ष का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर जाना। हैना आस्क्ड, हैना ने पूछा, हैना ने पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि वो ऑपरेशन से मर जाएगा। तो सदाओ ने कहा यस, हाँ। सदाओ ने क्या कहा? हाँ। इस प्रकार से बच्चों, आज दूसरे पार्ट में बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, तो अगर घबरा करके जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो पूरे पाठ की कहानी समझ में नहीं आएगी। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर बाकी का हम लोग अगले पार्ट में, कल वाली क्लास में पुनः जुड़ते हैं, तब देखते हैं। तो उन समस्त क्लासेस को, अपकमिंग क्लासेस को पाने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेहनत को हमारे समझ सकते हैं, और आपके जो एक लाइक है, एक शेयर है, एक सब्सक्राइब है, यही हमें एनर्जी देता रहता है। इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है बच्चों, तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।